हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का एग्जाम सोच में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम आपके लिए टॉपिक लेकर आए हैं स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट आप पलक झपकते ही किसी भी संख्या का निकाल सकते हैं। आपको याद करने का कोई भी झंझट नहीं है, सब कुछ खत्म। ठीक है, तो कुछ याद नहीं करना है, बस आपको एक बार समझ लेना है अच्छे से। इसके बाद स्क्वायर रूट किसी भी संख्या का हो आप बहुत ही बेहतर तरीके से निकाल सकते हो। और आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और इसके लिए आपके साथ है एग्ज़ाम सोच, एक ऐसी सोच जो आपका सिलेक्शन करा दे। बस आप साथ में जुड़े रहिएगा और इसके जो भी वीडियो आएंगे आप एक भी वीडियो मिस मत करिएगा। इसके बाद आपको किसी भी टॉपिक में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो आइए समझते हैं कि स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर कुछ आप बेसिक समझ लीजिए, फिर इसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि आपने स्क्वायर करना यदि आपको अभी तक नहीं आया है तो आप इसकी पिछली वाली वीडियो देखिएगा, उसमें हमने स्क्वायर करना आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया है और आप पूरा देखिएगा। ऐसा मत सोचना कि वीडियो बहुत लंबी है तो हमने, देखो वीडियो लंबी इसलिए ही बनती है कि आपको कोई भी चीज़ है ना वो आपको इतने अच्छे तरीके से समझाई जा सके, उसका बेसिक आपको अच्छा से अच्छा क्लियर कर दिया जा सके। ठीक है, बिल्कुल वो मत चलिए हवा हवाई में। ठीक है, अच्छे से पढ़िएगा, एक बार पढ़िए, अच्छा पढ़िए, बार बार मत पढ़िएगा। तो देखिए यहाँ पर बेसिक क्या है। सबसे पहले जैसे कि कोई भी संख्या होती है उसका इकाई अंक कुछ भी रहा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 इन्हीं में से होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम चेक करते हैं, जैसे किसी संख्या के लास्ट में 1 लिखा है तो उसका अगर हमें वर्ग करना हो, 1 का अगर वर्ग करना हो तो 1 ही आता है। ठीक है, इसी प्रकार से किसी संख्या के लास्ट में 2 लिखा हो और उसका वर्ग करना हो तो कितना आएगा, 4 आएगा। इसी प्रकार से किसी संख्या के लास्ट में 3 लिखा हो, 3 का वर्ग करना हो तो कितना आएगा, 9। इसी प्रकार से किसी संख्या के लास्ट में यदि 4 लिखा हो और 4 का अगर हम वर्ग करें तो 4 का वर्ग कितना आएगा, 16। तो 16 का लास्ट डिजिट जो होगा, अंत का नंबर कितना होगा, 6 होगा। ठीक है, इसी प्रकार से 5 लिखा है और 5 का वर्ग कितना होता है, 25 होता है। इसका मतलब लास्ट डिजिट कितना होगा, 5 होगा। इसी प्रकार से 6 का वर्ग करेंगे तो 6, 7 का वर्ग करेंगे तो 9, 8 का वर्ग करेंगे तो 4 और 9 का वर्ग करेंगे तो 1 और 0 का यदि वर्ग करेंगे तो किसी भी संख्या के लास्ट में 0 ही लिखा होगा। ठीक है, अब देखो कोई 1 0, अब वो एक अलग चीज़ है कि 1 0 है, 2 0 है, 3 0 है, तो उसके वर्ग का क्या सीक्वेंस है वो आपको स्क्वायर रूट में आपको समझा दिया जाएगा। ठीक है, तो अभी इसको छोड़िए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इन संख्याओं को हम आपस में कंपेयर करवाएंगे। ठीक है, और बहुत अच्छे समझिए, जैसे कि कोई संख्या है और उस संख्या के यदि अंत में अगर 1 हमें दिखाई दे जाए, किसी भी कोई स्क्वायर रूट लिखा है और उस स्क्वायर रूट में यदि यहाँ पर 1 लिखा हुआ दिखा जाए, जैसे कि बहुत ही सिंपल अभी नंबर हम आपके लिए उठा रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो जैसे कि हमने यहाँ पर उठाया 144 कि ये 144 जो है वो किसका स्क्वायर रूट है। देखो यहाँ पर अगर कुछ नहीं लिखा गया है, इस करली में यदि कुछ नहीं लिखा गया है तो यहाँ पर हमेशा क्या होता है, 2 छुपा रहता है जो कि स्क्वायर रूट को प्रदर्शित करता है। यदि यहाँ पर कोई संख्या लिख दी गई है जैसे 3 4 5 कुछ और भी लिखा है तो फिर इसका कुछ और मेथड होगा। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर स्क्वायर रूट निकालना बता रहे हैं, तो इसी को आप अच्छे से इस वीडियो में समझ सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर किसी संख्या के यदि लास्ट में 1 लिखा है तो आप तुरंत यहाँ पे देखेंगे कि ये देखो, या तो किसी मतलब जिसका वर्ग किया गया होगा तो उस संख्या का लास्ट डिजिट या तो 1 होगा, और एक देखो यहाँ पे 1 लिखा है, इसका मतलब या फिर 9 होगा। ठीक है, मतलब उसका उस संख्या का लास्ट डिजिट या तो 1 होगा या फिर 9 होगा। ऐसे ही अगर कोई संख्या है और उसका अगर लास्ट डिजिट 4 लिखा है, जैसे कि यहाँ पर ये संख्या है और इसका देखो लास्ट डिजिट यहाँ पर 4 लिखा है। क्या लिखा है, 4 लिखा है। तो अगर 4 लिखा है तो यहाँ पे देखो भी 4 लिखा है और यहाँ भी 4 लिखा है। इसका मतलब ये हुआ कि
जो भी संख्या है, अगर यहाँ पर लास्ट में 4 लिखा है तो या तो जो जिस संख्या का ये वर्ग रहा है या इसका जो भी स्क्वायर रूट निकलेगा तो उस संख्या के जो लास्ट का डिजिट होगा या तो 2 होगा या फिर 8 होगा, या फिर क्या होगा 2 होगा और या फिर 8 होगा। तो यहाँ पर कोई भी नंबर, जो भी नंबर लिखा है वो सभी नंबर जो हैं 2-2 के फॉर्म में लिखे। इसका देखिए इस वाले के साथ कनेक्शन है, ये वाला 4 जो है इसके साथ कनेक्शन है, ये 9 जो है इसके साथ है, ये 6 जो है इसके साथ। मतलब क्या है कि ये जो आपस में डिजिट एक दूसरे को कनेक्ट कर रहे हैं और ये आपको दोनों एक साथ लेके चलना पड़ेगा। जैसे कि ये 2 8 का है, ठीक है, 4 से उधर से याद रखेंगे, ऐसे 3 7 का, ठीक है, ये 4 6 का। देखो इसमें एक डिजिट, एक राजा नंबर बैठा है बीच में 5, वो कहता है कि हम ही हैं जो स्वतंत्र हैं, हम किसी के साथ में नहीं है। कि यदि अगर किसी संख्या के लास्ट में 5 लिखा है तो आप हमें पहचान सकते हैं, वरना इनको पहचानना अभी हमने नहीं बताया है, ठीक है। तो देखो इनको कैसे पहचानेंगे, बस यही खेल है यहाँ पर। तो देखो इनकी क्या है कि ये जो बीच में जो नंबर है यही डिसाइड करेगा कि ये जो है नंबर, ये जो 4 है, ये 4 ऊपर की संख्याओं का है या फिर नीचे की संख्याओं का है। तो ये जो 5 है यही डिसाइड करेगा। तो देखो ये कैसे डिसाइड करता है, तो कैसे हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन को, ठीक है। तो अब समझ लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर लिखा है 144, अभी बहुत छोटी संख्या ली है, आपको समझना है। यहाँ पर देखो कैसे हमें करना होता है। जैसे ही हमने इसके लास्ट में देखा 4 लिखा है तो हमारे दिमाग में क्या आया कि 4 लिखा है, इसका मतलब या तो 2 का वर्ग रहा होगा और या फिर 8 का वर्ग रहा होगा। तो यहाँ पर हम दोनों संख्याओं को लिख लेते हैं अभी, या तो 2 का वर्ग रहा होगा या फिर 8 का वर्ग रहा होगा। तो हमें उनकी इकाई की संख्या का पता चल गया, ठीक है। फिर इसके बाद हम करते क्या है कि इसके बाद में जो भी संख्या लिखी होती है उसको हमें कट कर देना होता है। इसके बाद जो भी संख्या लिखी है उसको हमें कट कर देना है और उस संख्या से हमें कोई भी मतलब नहीं रखना है, ठीक है। उस संख्या से हमें कोई भी मतलब नहीं रखना है। इसके बाद में जो संख्या आती है एक ही संख्या को कट करना है, फिर इसके बाद कितनी भी बड़ी संख्या हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि अभी 1 लिखा है, हमें ये चेक करना है कि यहाँ पर कितने का वर्ग हो सकता है। जैसे कि अगर 1 का वर्ग 1 है, ठीक है, 2 का वर्ग कितना होता है 4 होता है। मतलब क्या होता है कि उससे बड़ी संख्या नहीं लेनी, उससे हमें छोटी संख्या लेनी है, ठीक है। तो अभी बहुत सारी संख्याएं करवाते हैं तो आपका सारा का सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो 1 का वर्ग करेंगे तो 1 होता है, मतलब उतनी ही संख्या हो या उससे कम हो, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जैसे कि 1 का वर्ग कितना होगा 1 होगा। अब यहाँ पे देखो अगर 2 का वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग कितना होगा 4 होगा, 1 से ज़्यादा होगी संख्या। इसका मतलब यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे, मतलब क्या होगा, या तो 1 का ही यहाँ पर होगा, या तो ये 12 का वर्ग होगा और या फिर 18 का वर्ग होगा, ठीक है। ये हमें यहाँ पर पता चल चुका है कि ये 12 का वर्ग होगा या फिर 18 का वर्ग होगा। अब लेकिन हमें ये नहीं पता है कि ये 12 का वर्ग है कि 18 का वर्ग है। तो जैसे हमने आपको वर्ग करना सिखाया था तो आप यहाँ से या तो ये 1 देख सकते हैं कि इसका 12 का वर्ग करें, देखें कि ये नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा, या फिर आप 18 का वर्ग करें, फिर देखें कि ये नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इतना समय तो होता नहीं है एग्जाम में, यहाँ तो पलक झपकते ही आंसर होने चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हमें कोई भी संख्या लिखी होगी उसके बीच का जो राजा नंबर होता है वही चेक करके बताएगा कि इन दोनों संख्याओं में से कौन सी संख्या सही है और किसका वर्ग ये है। तो कोई भी संख्या होती है जैसे कि 11 से लेके 20 तक की संख्या में बीच में 15 होता है, ऐसी 21 से लेकर 30 तक की संख्याओं में 25 होता है, ठीक है। 31 से लेकर 40 तक की संख्याओं में 35 होता है, ठीक है। ऐसे ही किसी भी संख्या में आप चाहे कितनी भी, तो किसी भी संख्या में जो बीच में 5 होता है वही डिसाइड करेगा कि यह वर्ग छोटी संख्या का है या फिर बड़ी संख्या का है, ठीक है। अब हम आपके लिए कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं और यहाँ से आपको बेहतर समझ में आ जाएगा कि स्क्वायर रूट एग्जैक्ट किस तरीके से निकाले जाते हैं। तो यहाँ पर समझिए, देखो कैसे समझना है कि देखो इसका लास्ट डिजिट जो है वो कितना है 6 है, 6 है। अब यहाँ से जैसे ही आपने 6 देखा तो आपको ये पता चल गया अंत का जो नंबर होगा वो या तो लास्ट होगा, लास्ट डिजिट 4 होगी या फिर लास्ट डिजिट 6 होगी, ठीक है। लास्ट डिजिट 4 होगी या फिर लास्ट की जो डिजिट है वो कितनी होगी 6 होगी।
तो इस 6 को देखते ही हमें इतना पता चल जाता है कि या तो उसकी लास्ट डिजिट 4 होगी या फिर उसकी लास्ट डिजिट जो होगी वो 6 होगी। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए, इसके बाद हमने बताया था कि एक नंबर को आपको कट कर देना है। फिर इसके बाद जो भी संख्या बचती है हम यहाँ पर स्क्वायर चेक करते हैं कि किस संख्या का स्क्वायर यहाँ तक फिक्स हो सकता, मतलब इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। ठीक है, जैसे कि 3 है, अब देखो 3 का वर्ग जो होगा वो 9 होगा, अभी तो बहुत कम है। ऐसे ही हम 4 का वर्ग चेक करेंगे तो 4 का वर्ग कितना होता है, 16 होता है। ठीक है, अब हम अगर 5 का वर्ग करें तो 5 का वर्ग कितना होता है, 25 होता है। ये तो ज़्यादा हो गया, यहाँ पर संख्या कितनी लिखी, 19 लिखी है, और ये 5 का वर्ग 25 ज़्यादा हो गया। इसका मतलब 5 का वर्ग यहाँ पर सेटिस्फाइड नहीं करेगा। कौन सी संख्या का करेगा, 4 का करेगा। 4 4 को 16। ठीक है, 19 से कम भी है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मतलब ये होगा कि इसका जो दहाई का अंक होगा या तो यहाँ पर 44 होगा या फिर यहाँ पर 46 होगा। मतलब हमारा कहने का ये है कि ये जो स्क्वायर रूट है 1936, ये 1936 या तो 44 का होगा या फिर 46 का होगा। ठीक है, अब यहाँ पर कंफ्यूजन ये है कि अब ये 44 का है कि 46 का है, और यही कंफ्यूजन दूर कौन करने वाला है, इस संख्या में किसका वर्ग चेक कर लेना है, हमें 45 का। किसका चेक कर लेना है, 45 का। और हमने आपको वर्ग करना बहुत ही आसान तरीके से सिखाया है। तो यहाँ पर जिस संख्या के अंत में लास्ट में 5 होता है मुँह जवानी हम बता सकते हैं। जैसे कि ये 4 लिखा है तो 4 के आगे क्या आता है, 5 आता है, तो 4 पंचे 20 25। इसका जो वर्ग होगा वो क्या आ जाएगा, 20 25। तो बस यही चेक करना है कि 20 25 से ये संख्या बड़ी है या फिर छोटी है। अगर इससे ये संख्या बड़ी है तो बढ़ेगा, और यदि छोटी है तो छोटेगा। तो देखो ये है 20 25 और ये है 19 36। तो 19 36 20 25 से कैसी है, छोटी संख्या है। इसका मतलब ये वर्ग जो होगा, स्क्वायर रूट जो होगा वो किसका होगा, 44 का होगा। ठीक है, अब हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो यहाँ पर कुछ नंबर लिखे हैं तो आप इनके फटाफट आंसर दे दीजिएगा। ठीक है, आगे लिखते हैं। इसमें जैसे ही हमने देखा कि लास्ट डिजिट 1 है, 1 से मुझे क्या पता चला कि या तो इकाई का अंक 1 रहा होगा या फिर इकाई का अंक 9 रहा होगा। ठीक है, एक नंबर को हम कट करेंगे, इसके बाद 15 आता है। तो 4 का करेंगे, देखो 4 4 को 16 ज्यादा हो गया, तो मुझे किसका, 3 का ही रखना है। समझ में आ रही बात। ठीक है, अब इसका कौन डिसाइड करेंगे, कौन डिसाइड करेगा भाई, 35 डिसाइड करेगा। 35 का क्या होगा, 3 से 3 4 को 12 25। तो बताइए 12 25 से ये संख्या ज्यादा है या फिर कम है, तो 12 25 से ये संख्या ज्यादा है। इसका मतलब ये किसका वर्ग होगा, 39 का होगा। ठीक है, तो ये जो स्क्वायर रूट होगा वो किसका होगा, 39 का स्क्वायर रूट होगा। ऐसे हमें इसका बताना है। देखो लास्ट में 9 लिखा है, तो 9 से मुझे क्या पता चलेगा, या तो ये 3 का रहा होगा और या फिर ये 7 का रहा होगा। ठीक है, इसके बाद एक नंबर हम कट कर देंगे, यहाँ पे कितना बचा, 10। तो देखो 3 3 का 9, तो यहाँ पर या तो 33 का या फिर 37 का। तो 33 और 37 में बताइए कौन चेक करके बताएगा, 35। तो 35 का कितना होता है, 20। इसके बाद क्या आता है, 4 आता है, 4 3 12 25। तो 12 25 से बताइए बड़ी है या छोटी, तो 12 25 से ये संख्या कैसी है, छोटी है। इसका मतलब छोटे का स्क्वायर रूट होगा किसका होगा, 33 का होगा। आप किसी भी संख्या का सेकंडों में आंसर निकाल सकते हैं, उसको देख के ही आप बता सकते हैं। ठीक है, बस एक बार प्रैक्टिस कर लेना। इसमें देखो लास्ट में 5 है, पता है कि लास्ट में 5 तो 5 का ही होता है। एक संख्या काटेंगे, अब बस यही देख लो कि ये मल्टीप्लाई है किसका, 7 8 56। तो भाई किसका होगा, 7 8 56। उसके आगे वाले से मल्टीप्लाई किया जाता है, इसका मतलब किसका हो गया, 7 का हो गया। या फिर आप इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं कि देखो कट कर दिया, तो यहाँ पर स्क्वायर देखिए किसका, 7 7 49, और 8 का करेंगे तो 8 64 ज्यादा हो जाएगा, तो 7 का ही फिक्स होगा। ठीक है, और 5 में तो चेक करना ही नहीं होता है कि कौन संख्या बड़ी या छोटी, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही नंबर ऐसा है जिसमें लास्ट में 5 लिखा हुआ है। ये नंबर सभी हैं जो कि डबल डबल लिखे हुए हैं, इसलिए इनको चेक करना पड़ता है। आगे एक संख्या का देखिए किस तरीके से निकालेंगे। यहाँ पर देखो जैसे कि 9 लिखा है, तो 9 से मुझे क्या पता चला, 3 का होगा या फिर लास्ट में 7 का होगा। एक संख्या को कट कर दो, यहाँ पर 22 बच रहा है। तो देखो 4 4 को 16, अभी छोटा है। 5 का चेक करेंगे तो 25 ज्यादा हो जाएगा, तो फिर किसका रहेगा, या तो 43 का या फिर 47 का। और चेक करके कौन बताएगा, 45। ठीक है, तो 45 का क्या होगा, 4 पंचे 20 25। ठीक है, 4 पंचे 20 25। बताओ 20 25 से ज्यादा है कम है, तो ज्यादा है, इसका मतलब ज्यादा वाले का।
47 का। इसी प्रकार से आगे हम चलते हैं, इसमें देखो लास्ट में क्या लिखा है, 4 लिखा है, और 4 से हमें ये पता चल जाएगा कि ये संख्या या तो 2 की रही होगी या फिर 8 की रही होगी अंतिम डिजिट। ठीक है, इसके बाद एक संख्या को कट कर देंगे, इसके बाद चेक कर लेंगे। बताइए चेक करके, 6 का करेंगे, 6 छक्का 36 ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब 5 का फिट हो जाएगा बस। अब यही चेक करना है कि 52 का है या फिर 58 का है। तो 52 और 58 में चेक करने के लिए हमें किसका चेक करना है, 55 का। और 55 को चेक करने के लिए क्या लिखेंगे, 5 क्या होगा, अच्छा होगा, 5 छक्का 30 25। तो बताइए 30 25 से क्या है, ज़्यादा है कम है, तो ज़्यादा है, तो ज़्यादा है तो इसका मतलब किसका होगा, ज़्यादा वाले का, 58 का। तो हम उम्मीद करते हैं कि ऐसी कोई भी संख्या नहीं होगी जो आप स्क्वायर रूट ना निकाल सकें। ठीक है, कोई भी संख्या बनी रहे, आप प्रत्येक संख्या का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। यदि आपको किसी भी संख्या में कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर भेजें, उसका हम आपको जवाब देने का पूरा प्रयास करेंगे। यदि इस टॉपिक में कहीं भी कोई भी दिक्कत है, कहीं भी समझ में नहीं आया, तो वीडियो को आप दोबारा भी देख सकते हैं। अगर कोई डाउट लग रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। हम आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।